सबसे पहले मैं चलना चाहता हूं इसको लेकर नरेंद्र तनेजा साहब के पास। क्यों हो रहा है सर ऐसा? आपके हिसाब से इसकी वजह क्या है? समाधान के बारे में आगे बात करते हैं। नहीं, मुझे लगता है इसकी मुख्य वजह जो है, हमारा देश जो है पिछले लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया वो कोरोना वायरस के साथ युद्ध चल रहा है। तो काफी हद तक हम उसको माने या ना माने, लेकिन ये युद्ध की अर्थव्यवस्था है जिसके बीच में आजकल हम लोग चल रहे हैं और लंबे समय से चल रहे हैं। तो हमने देखा, क्योंकि और ये पूरी दुनिया की भी हालत लगभग ऐसी है, उसकी वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि तमाम चीजें जो है महंगी हो रही हैं। भारत के अंदर ही नहीं, इंग्लैंड के अंदर 2.5% इन्फ्लेशन, उसकी कल बड़ी चर्चा इंग्लैंड में हो रही थी, टेलीविजन डिबेट्स में मैं देख रहा था। इधर जो है खाने का तेल की आपने चर्चा करी, वो भी हम एडिबल ऑयल काफी हद तक आयात भी करते हैं, वहां भी हमने देखा किस तरह की परेशानी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण जो है, जो एक युद्ध की अर्थव्यवस्था के अंदर हमारा होना, और साथ साथ युद्ध की अर्थव्यवस्था में जो हमको एक डिसिप्लिन दिखाना चाहिए, जो खासतौर से खरीदारी करते हैं या होलसेल में या वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा कमी है। कुछ लोग उसका फायदा उठाने का प्रयास भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ परिवहन जो है वो भी महंगा हुआ है, खासतौर से ट्रकों से हमारे देश में ज्यादा दर से सामान जाता है, क्योंकि डीजल महंगा हुआ है कि ये भी एक बहुत सर आपने लब्बुल आप ये बता दिया, ये युद्ध की अर्थव्यवस्था है, वॉर इकोनॉमी। विजय सरदाना जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, क्या इसको इस तरीके से देखा जाए? क्या ये वॉर इकोनॉमी होती है जिसमें मांग नहीं होने के बावजूद कीमतें बढ़ती हैं? देखिए, 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो चीज है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आयात करते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, वो आंकड़ा सबके सामने है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा है, हमारे यहाँ टैक्स ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से महंगाई होगी। दूसरी तरफ है खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेके। इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसा भी गौरव जी कह रहे थे कि सरसों का तेल इस बार महंगा क्यों है। पिछली बार सरसों का तेल मंडियों में बिका था करीब 35 रुपये 40 रुपये के आसपास। इस बार सरसों का जो बीज है वो बिका है करीब 70 रुपये के आसपास। आज भी अगर आप देखें, स्पॉट प्राइस एक्सचेंज पे 72 रुपये का है। मात्रा तेल की उतनी है 35%। अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डबल प्राइस पे रॉ मटेरियल अगर खरीदेंगे और निकालेंगे तो आपको वही 180-190 के आसपास ही रेट मिलेगा। अब स्थिति ये है कि अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा देना होगा। रही बात तीसरी कि कुल मिला के अगर हम दालों की देखें, बाकी स्थितियों को देखें, तो मुझे लगता है एक आंकड़ा जो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जो हर साल हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं, इसकी स्थिति क्या है? क्योंकि बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशंस का ये कहना है कि ये आंकड़े ठीक नहीं है जो राज्य सरकारें दे रही हैं। ठीक है, हर साल वो 3-4-5% बढ़ा के आंकड़ा छाप देते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। कहीं पे सूखा है, कहीं बाढ़ है, कभी बीज नहीं मिलता, कभी खाद नहीं मिलती, कुछ और समस्याएं ग्राउंड पे आती हैं। ठीक है, तो जो डेटा बेस है हमारा, जो राज्य सरकारें प्रोडक्शन का डेटा देती हैं, क्या वो सही है? इस पे भी सरकार को एक बार दोबारा चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।